अब ये तो 10% जो एनुलम का जो वो है जो हमको भी नहीं जाएगा, ये सूडा को जाएगा, क्योंकि वो लोग ऑफिस भी उनका ऑफिस भी रहेगा, उसमें वो काम करने वाले लोग भी रहेंगे, तो सीधा 10% ये सूडा में जाएगा, क्योंकि ऑफिस भी सूडा इसको पूरा रेडी करके दे रहा है। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर जो हाँ, है तो 10% वो तो तुरंत उसमें आ जाएगा ना, उसमें जैसी काम करके जाएगा, उसमें ऐप में जैसे काम करके बताएगा तुरंत उसमें वो हो जाएगा, सूडा को पता चल जाएगा। 90 रुपए उसको जाएगा, 10 रुपए सूडा की तरफ। हाँ, 42 लोगों का जो चयन किया गया 42 लोगों का, तो ये जो चयन का आधार क्या था, मतलब काबिलियत कैसे नापी गई उनकी? अब देखिए काबिलियत इस तरीके से तो एकदम से अब साइकिल बनाने वाले को काबिलियत कैसे, साइकिल अच्छी चल रही है उसको देख के, और दूसरी चीज़ ये कि मुनादी किया गया, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग, नगर निगम के बहुत सारे हमारे लोग, हमारे यहाँ की जो महिला टीम है वो, हमारे यहाँ के कुछ जेंट्स लोग हैं जो नगर निगम में जो काम करते हैं, इन लोगों ने मुनादी किए हैं, घर घर पे मुनादी किए हैं, उसके बाद इनका चयन किया गया। उसके बाद चयन करके इनके बाद सभी को इनसे बैठक हुई है, कम से कम 5-6 बार बैठकों का दौर चला है, उसके बाद फिर चयन किया गया। ये तुहर सरकार, तुहर द्वार इसके पहले जो योजना थी सरकार की, और उसमें भी लगभग यही सारी सुविधाएं दी गई, तो इसमें ऐसा अलग क्या है? देखिए अलग इसमें इसलिए अपन बोल सकते हैं कि इसमें आप ऑन कॉल हैं, आप हमको फ़ोन कर सकते हो। इसमें तो यह है कि जो फ़ोन करेगा उसी के पास हम पूरा सुबह 9 से 11 अपने फ़ोन को अटेंड किया हमने, जो भी जैसे हम पहले बता देंगे पेपरों के माध्यम से कि आज हम यहाँ जाने वाले हैं, तो वहाँ के लोगों को जैसे कोई समस्या होगी तो 9 से 11 वो हम एक वार्ड में पहले अपने उसके काम को नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर जाके वहाँ पर जहाँ जहाँ हमको कॉल आएगा, जो समस्या आएगी उसको वहीं जाके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 70 वार्ड है, 35 दिन में क्या हो पाएगा? 70 वार्ड क्यों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं तो 1 to 1 आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं तो बहुत हो सकता है कि ढेर सारी परेशानी। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे अब मैं गया रामपुरम हंस वार्ड में मैं गया, तो वहां पर ऑलरेडी हमारे पास 5-6 आदमी जो लोग रहेंगे, हम पहले से ये तैयारी कर लेंगे कि वहाँ फलाना गाड़ी में मतलब 5-6 गाड़ी वहाँ पर रहेगी, बाइकें, जो तुरंत जा जाके सबके घर में घुस जाएगी। हम तो सिर्फ जा जाके, हो सकता है कई जगह सर्टिफिकेट देना हो, कई जगह आधार कार्ड देना हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं हर जगह पहुंच पाऊंगा। अगर मेरा प्रयास ये रहेगा, हमारा मकसद ये है कि हमसे पहले मिले, उसका काम होना चाहिए, ये हमारा मेन हमारा वो टारगेट है, उसका काम होना चाहिए। अगर वो आधार कार्ड बनाना चाहता तो उसका आधार कार्ड बनना चाहिए। आज वो अगर एक दिन में जैसे आपने 10 अलग-अलग इलाके से गुड़ियारी से किया, तो भाई साहब आप लोग काय के लिए हैं, आप ही लोग के माध्यम से तो ये बता, सुन तो लीजिए पहले, इसमें क्लियर है, पहले तो सुन तो लीजिए। 27 तारीख को अगर वार्ड वाइज जाएंगे ना भैया, वार्ड वाइज आप लोग तो बताओगे कि आज ये वार्ड में आने वाले हैं, आज ये आप ही लोग तो बताओगे, माध्यम तो आप ही हो ना भैया। पब्लिक तो आपको कॉल करेगी, ये 3 घंटे में ही जो कॉल करेंगे उस वार्ड का पर्टिकुलर, उस वार्ड के जो कंप्लेंट रहेंगे उसको एंटरटेन किया आप जाएगा। लोग के माध्यम से तो पता चलेगा भैया। जैसे आज 27 तारीख को चालू हो रहा है, जैसे 3 नंबर वार्ड है, तो 3 नंबर वार्ड से ही पहले आज लेंगे उसको। जैसे कोई दूसरा फोन कर रहा है, आपका कहना सही है, हो सकता है कोई दूसरा फोन कर रहा है, तो भैया उसको ये बता दिया जाएगा कि आपकी जब बारी आएगी, तो जब आपके वार्ड में आएंगे तो आपके प्रॉब्लम को सुना जाएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि हम तो सभी के लिए, हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार की योजना, हमारे नगर निगम में जो काम चल रहे हैं, या हमारी सरकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जो बहुत दूर का आदमी है, जो ये सोचता है कि मुझे सरकार के लाभ नहीं मिल रहा है, या जो सरकार के जो काम है उसका मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, उसका लाभ मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम का सीधा सीधा उद्देश्य ये है। कोई सेल बनाएंगे आपकी, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कितने फोन कॉल आए, कितने अटेंड हुए, कितने नहीं हुए। इसमें तो मैं डायरेक्ट सुन रहा हूँ कि इसमें तो फोन कॉल आए नहीं आए, क्योंकि इसके पहले भी जब हम लोग, हाँ, इसका रजिस्टर्ड होगा, उसका पूरा नाम का, उसको जो पहले कॉल से लेकर आखिरी फोन तक के पूरा हर फोनों को पूरा वो किया जाएगा। जैसे अब हम लोग ने तोहर सरकार, तोहर द्वार में 42,000 लोगों के हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो उसके भी आज तक डिटेल हमारे पास में है। तो वैसे ही इसमें भी आपको पास, जब आखिरी में जब इसको खत्म होगा प्रोग्राम, तो आपको बता भी दिया जाएगा कि ये इसमें ही है। मगर एक चीज मैं आप लोग को सीधा सीधा बता दे रहा हूं, ये मूलभूत आवश्यकताओं के लिए काम है। इसको वार्डों से और इससे उससे आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि उससे ना जोड़ा जाए। ये मूलभूत जो काम है, वो काम को हम लोग इसमें करेंगे। इसमें आप लोग उसको ना लिए कि वार्डों का ये इतना बड़ा नाला यहाँ पर 5 करोड़ का बनना चाहिए, 6 करोड़ का ये होना चाहिए, ये उसमें नहीं है। इसमें सिर्फ मूलभूत आवश्यकता जो है, जो हम तुरंत जाके दे सकते हैं, वो हमारे इसमें काम होंगे। ऐप के माध्यम से आपने जोन किया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बाकी जोनों में जाने का कब तक मतलब जो है
प्लान कर रहे हैं कि कब तक बाकी दोनों में जो शुरुआत देखिए हम चालू तो हम आज यहाँ पर सभी 10 जोन में कर सकते थे, मगर हमारे सभापति जी का यह था कि पहले ये एक जगह अच्छे से आप पहले चालू कर लो। और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सत्य कहा कि एक बार हम लोगों को ये पहले जान लेना चाहिए कि वाकई में कि हमारे में क्या कमी है, क्या दोष है, क्या इसमें वो आ रहे हैं, क्या इसमें परेशानियां आ रही हैं। तो इसलिए अभी सिर्फ ये 3-4 महीने के लिए हम जोन 4 में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगर वो कर रहे हैं, इसमें देख लेंगे हमें कितना वो मिल रहा है, इसमें वाकई में लोगों को वो आ रही कि नहीं, सर्विस अच्छी मिल रही कि नहीं मिल रही है। जब ऐसा लगेगा कि हाँ पूरे तरीके से हमारा हुआ है, तब फिर हम बाकी जोनों में भी इसको चालू करेंगे। इस पर उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए कार्यक्रम के माध्यम से हमारी समस्या दूर हो पाए, उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो, पूरी उम्मीद पे दुनिया कायम है और बिल्कुल उम्मीद करना भी चाहिए। और हो भी सकता है कि आपके हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स हो, आप ही की नहीं, हम तो चाहते हैं पूरे शहर की परेशानी दूर हो, हम तो यही चाहते हैं। और हम बैठे भी इसी के लिए, हमारी परिषद भी इसलिए बैठी है कि हम चाहते हैं कि पूरे लोगों की परेशानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। मुख्यमंत्री के पास जो शिकायत रायपुर शहर अब महानगर का रूप ले लिया है। लगभग 235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस रायपुर शहर में 500 से ज़्यादा बड़ी कॉलोनियां हैं और उसी प्रकार 70 वार्ड में अगर कहीं हम रेडियस वाइज देखें तो पूर्व में नगर निगम ने कई अपनी महती भूमिकाएं निभाई। जैसे माननीय महापौर जी के नेतृत्व में, चाहे हम सप्रे स्कूल में बड़ी जिम की बात करें या अन्य स्थानों पर, लगभग 30 से 40 स्थानों पर युवाओं के लिए उन्होंने जिम के पूरे सामान प्रोवाइड करवाए, ताकि जो एक अच्छा वातावरण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शहर में हो। उद्यानों के मामले में बूढ़ा गार्डन से लेकर अच्छे स्थान, वहाँ हेल्थ फिटनेस के लिए ओपन जिम, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं नगर निगम के माध्यम से इन 3 वर्षों में लगातार आम जनता से जुड़े हुए कई जनहित काम किए गए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए महापौर जी के पास जिस प्रकार से सवेरे से उनके टेलीफोन से सर्विस प्रोवाइडर के रूप में पहले दिशा में और भी महत्वपूर्ण काम हुए कि निदान के माध्यम से तत्काल निदान का एक रास्ता खोला गया। लाइट बंद होती है तो माननीय महापौर जी के यहाँ से उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो इसी दिशा में एक नया औचार जो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में डे एनयूएलएम घटक के तहत शहरी आजीविका केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें अलग अलग 15-16 फैसिलिटीज़ आम लोगों को देने का निर्णय लिया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं। इसमें अगर कुछ कमियां होगी या आपके माध्यम से कोई शिकायतें भी होंगी या ऐसा लगेगा कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है तो उसकी भी गुंजाइश इसमें रखी गई है। लेकिन कुल मिलाकर एक सेवा के उद्देश्य से ये किए जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण काम है और एक बड़ी सेवा की श्रेणी में इस काम की शुरुआत आज माननीय महापौर जी के माध्यम से ऐप लॉन्च करके किया जाना है। चूँकि नगर निगम के पास ऑलरेडी बहुत सारी फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिशियन की बात करें, प्लम्बर की बात करें और इस प्रकार के मैशन की बात करें या ड्राइवर की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग नौकरी मांगने के लिए भी माननीय महापौर जी के पास या हमारे जनप्रतिनिधियों के पास आए दिन आते हैं। तो ये एक पंथ दो काज हो जाएगा। इसके साथ साथ जिस प्रकार से टिफ़िन सेंटर को भी खोलने की बात हुई है, तो हमारी एनयूएलएम में जो हमारी बहनें काम करती हैं उनके यहाँ जितनी रजिस्टर्ड स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो टिफ़िन के रूप में उन लोगों को भोजन भी देने का काम कर सकती हैं, हॉस्टल में खाना देने का भी प्रावधान कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको माननीय महापौर जी के माध्यम से आप तक अभी बताए जाएंगे। लेकिन एक बड़े सेवा भावी रूप में नगर निगम आज अपने अन्य कार्यों के अलावा एक महत्वपूर्ण काम अपने हाथों में महापौर जी के नेतृत्व में ले रही है। धन्यवाद। शहर को एक नए स्वरूप देने के प्रयासों के अंतर्गत एनयूएलएम के जो शहरी गरीबों के लिए शहरी व्यवस्था के लिए रोजगार देने के उद्देश्य से एक नई ऐप की व्यवस्था लॉन्च की जा रही है रायपुर नगर निगम के द्वारा, जिसके माध्यम से हम सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं कि आम लोगों को, रायपुर शहर के लोगों को, नागरिकों को जो उनके घर में आवश्यक, चाहे वो प्लम्बर का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का मामला हो, चाहे अन्य मामले हैं, तमाम सर्विस करने वाले लोगों की
एक आवश्यकता रहती है, खासकर जब शहर बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है, दूर दूर कॉलोनी हो रही है। तो ऐप के माध्यम से हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, और रजिस्टर्ड होने के बाद आम लोग, चाहे वो कॉलेज में रह रहे हो, चाहे बाकी जगह रह रहे हैं, वो लोग जिनको भी आवश्यकता पड़ेगी वो ऐसे लोगों को अपने यहाँ सर्विस देने के लिए बुला सकते हैं। इसमें सभी प्रकार से सभी कैटेगरी के लोगों को लाया गया। एक लॉन्चिंग पैड है, शुरुआत है, ट्रायल बेस पे हम लोग 3 महीने इस योजना को अच्छे तरीके से देखकर इसके जो भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं करेंगे, जिससे लोगों को जो आज प्राइवेट लोगों को बुलाने पर जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है या अन्य प्रकार की जो दिक्कतें आती है वो न होगी, और स्मार्ट सिटी बनते हुए शहर को एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि इस मामले में आगे के लिए सभापति जी या सभापति जी आप मोर माप और मोर द्वार जो कार्यक्रम चालू किया गया है उसमें 27 जून से लेकर 1 जुलाई तक ये तय किया अभियान है, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, जल प्रदाय, निजी जल कनेक्शन, जल सुविधा, पावर पंप एवं नए पाइपलाइन विस्तार, विद्युत व्यवस्था, तमाम जो नगर निगम संबंधित कार्य उनको लेकर, चाहे श्रम विभाग का लेबर पंजीयन का हो, व्यवसाय हो, तो ऋण का मामला हो। मोबाइल नंबर तो लगभग आप लोगों ने लिख लिया है। दिनांक 27 को 11 बजे शुरुआत होगी, 2 बजे तक के वार्ड नंबर 3 संत कबीरदास से शुरुआत होगी, ये जोन नंबर 1 का है। उसके बाद सेकेंड हाफ में 2:30 से 5:30 जवाहरलाल नेहरू वार्ड। उसके बाद 28 को 11 बजे से बाल गंगाधर तिलक वार्ड और APJ अब्दुल कलाम वार्ड। 29 को कन्हैयालाल बाजारी वार्ड एवं दानवीर भामा शाह वार्ड। 30 को रामकृष्ण परमहंस वार्ड, ठक्कर बाबा वार्ड। ये पूरे 1 अगस्त तक के इसका प्रोग्राम दिया गया है और इसमें अंतर्गत ये अभियान चलेगा। इसमें निगम के महापौर, सभापति जी, तमाम MIC मेंबर के साथ साथ अधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे। रोटेशन में सब लोग जाएंगे और त्वरित वहाँ पर जन समस्या का निदान का प्रयास रहेगा। ये तो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ और एक फिजिकल जाकर लोगों का कैसे हम कार्य करा सकें, उनकी जो परेशानियाँ उसको दूर सके, एक प्रयास। आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.